केजरीवाल पर अब बीजेपी ने बड़ा हमला बोल दिया है। केजरीवाल दिल्ली के रहमान डकैत हैं, ये कहना प्रवेश वर्मा का। केजरीवाल ने शीश महल बनवाया है, ये आरोप उनके घर को लेकर ये लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त शीश महल बनवाया गया। आलीशान आदमी पार्टी कहते थे बंगला नहीं लूंगा, मतलब महल लूंगा। केजरीवाल पर शीश महल 2 बनाने के आरोप अब बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। 95 लोधी स्टेट वाले घर की तस्वीरें जारी की गई हैं और केजरीवाल सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति हैं। ये आरोप प्रवेश वर्मा की तरफ से लगाए गए और साथ ही कई तरह के सवाल केजरीवाल को लेकर उन्होंने यहाँ पर खड़े किए हैं कि साधारण जिंदगी का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर ऐसे आलीशान घर में रहते हैं, खुद को साधारण दिखाना वो पसंद करते हैं और घर देखिए आप उनका कितना आलीशान है। ये आरोप बीजेपी यहाँ पर लगा रही है। महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर, 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत। और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं जब गया था शीश महल देखने के लिए तो मैंने पूरे घर को दिखाया था देश की जनता के सामने, और मैं वहां पर जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसे सिल्क के कारपेट पे रहने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपए बाथरूम में लगाने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपया बेडरूम में लगाने के बाद में वहां पे नींद कैसे आती होगी? क्या आपको अपने आप से घिन नहीं आती? वहां पे सांस कैसे आती होगी? दम नहीं घुटता आपका? आप अपने परिवार के सदस्यों को शक्ल कैसे दिखाते होंगे कि पूरे देश में अपनी ईमानदारी का, सादगी का ढिंडोरा पीटने वाला व्यक्ति, अपनी जेब में 2 रुपए का रिनोल्ड का पेन लगाने वाला आदमी, शर्ट का पैंट का एक्स्ट्रा लार्ज साइज पहनने वाला आदमी जब अपने घर में जाता होगा और उसके घर वाले देखते होंगे कि अभी अभी तो मेरे पिताजी इतना अच्छा भाषण दे के आए हैं सादगी का, ईमानदारी का, और अभी जब वो घर आते हैं तो एकदम से ऑर्डर करते हैं कि मुझे वियतनाम का मार्बल चाहिए, मुझे ऑटोमेटिक हमारे खुलने वाले कर्टन चाहिए, तो कैसे नींद आती होगी, कैसे सांस आती होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला इंसान है जिसके शौक खत्म नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति अगर आजाद भारत के इतिहास में कोई पैदा हुआ है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जिसके नवाब वाले शौक है। नाम है इनका आम आदमी पार्टी और काम है इनका राजा महाराजा के, तो इनका नाम आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए आलीशान आदमी पार्टी। देखा आपने, गंभीर आरोप प्रवेश वर्मा यहाँ पर लगा रहे थे। दिल्ली का रहमान डकैत बता रहे हैं केजरीवाल को, कह रहे हैं जिस तरह के शौक इनके हैं, आलीशान आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी को अपना नाम कर देना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर जो आरोप लगाया है उसमें भगवंत मान को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया गया है। मान का आम आदमी पार्टी में दम घुट रहा है, ये कहना है प्रवेश वर्मा का। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो हारेंगे और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी आम आदमी पार्टी खो देगी। भगवंत मान जी की कौन सी वीडियो बना रखी है अरविंद केजरीवाल जी ने, ये तो मुझे नहीं पता। बाकी उनका भी मन है जरूर कि वो कब अरविंद केजरीवाल जी उनका साथ छोड़ दें या वो उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि पहले जो भगवंत मान जी के मुख्यमंत्री निवास के चारों तरफ में जो बंगले थे वो सारे खाली रहते थे। जैसे ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे, सबने उनको घेर लिया है। अब वहां पर भगवंत मान जी का भी दम घुट रहा है। अब वो किस प्रेशर में, कौन से वीडियो के प्रेशर में ये सारी बातें बोलते और पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी हाल वही होगा जो आने वाले अगले साल में
वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार का होने वाला है। देखिए, पार्टी टूटे या नहीं टूटे, पंजाब में उनकी सरकार का जाना तय है। एक नेशनल पार्टी होने के नाते हमारा अधिकार है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। फ्रीडम ऑफ स्पीच के सिद्धांत के नाते हमारा अधिकार है और उस अधिकार को छीना जा रहा है। क्या लोकतंत्र में किसी नेशनल पार्टी के कम्युनिकेशन को इस तरह से ठप किया जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तानाशाही का नंगा नाच कर रही है? देश इसको देख रहा है और देश भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। तो देखा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के साथ प्रवेश वर्मा आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर आलीशान रहन सहन के लिए अरविंद केजरीवाल पर, कि जो आम आदमी बनकर घुमा करते थे। राजनीति की शुरुआत आम आदमी के तौर पर उन्होंने की थी और पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी था। उनका रहन सहन आप देखिए किस कदर आलीशान है। अब रवीश और अश्विन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, प्रवेश वर्मा दिल्ली का रहमान डकैत बता रहे हैं केजरीवाल को, बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए जरा, जो दूसरा घर है उनका, उसको लेकर और क्या कुछ कह रही है बीजेपी? जी देखिए, बीजेपी ने आरोप काफी बड़ा लगाया है, संगीन लगाया है, और ये आरोप इसलिए लग रहे हैं बार बार केजरीवाल के खिलाफ में, क्योंकि जो केजरीवाल की राजनीति रही है वो ये कहकर वो राजनीति करते आए हैं कि वो बड़ा मकान नहीं लेंगे, वो ईमानदार सरकार बनाएंगे, वो जो वीआईपी कल्चर है उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये सब कहकर उनकी पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है और यही वजह है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है इन्हीं सब का सहारा लेकर उनके विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको घेरने में जुटी हैं। अब ये जो बंगला है, ये 95 लोधी स्टेट का ये बंगले को पिछले साल भारत सरकार ने दिया था। टाइप 7 का ये बंगला है और ये बंगला जो है वो आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर उनको मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को एक बंगला दिया जाता है। अब इस बंगले में होता क्या है, दरअसल जब ये बंगला सीपीडब्ल्यूडी तैयार करती है तो एक बेसिक रहने लायक इसको बनाया जाता है, यानी इसमें मार्बल्स लगाए जाते हैं, इसमें एक सोफा जो है वो दिया जाता है, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो दिया जाता है। लेकिन अब बीजेपी का ये आरोप है कि इसमें बेसिक सुविधाएं नहीं बल्कि इसमें विदेशी तक से जो मार्बल आए हैं वो आए हैं, लग्जरियस इसको बनाया गया है और ये सारा पैसा जो है वो किसी प्राइवेट आदमी ने खर्च किया है। तो आप देखिए ताबिश, कल जो है वो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो है वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और आज फिर बीजेपी ने एक बड़ा सियासी हमला इस बंगले को लेकर बोला है। कहीं ना कहीं ये पूरा जो बंगला है वो फिर से एक सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले चुनाव में जो उनका दिल्ली सरकार का कथित एक जो मुख्यमंत्री के तौर पर बंगला था जिसका नाम शीश महल रखा गया, उस पर काफी सियासत हुई थी और उसका सियासी नुकसान भी आम आदमी पार्टी को बिल्कुल। अब तो प्रवेश वर्मा शीश महल 2 बोल रहे हैं रवीश इसको, और यही एक बड़ा सवाल है कि इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का, जिसको लेकर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। प्रवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी ने उधर पलटवार किया है। प्रवेश वर्मा ने फर्जी तस्वीरें दिखाई हैं, ये कह रही है आम आदमी पार्टी ये केजरीवाल के नए घर की तस्वीरें नहीं हैं। रेखा गुप्ता मीडिया के लिए अपना घर खोल दें, ये भी सवाल वो पूछ रही हैं। केजरीवाल भी अपना नया घर सबको दिखा देंगे, ये आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कहना है। तो ये घर को लेकर एक बार फिर से सियासत यहाँ पर गरमा रही है और जिस तरह के आरोप प्रवेश वर्मा की तरफ से यहाँ पर लगाए गए वो सीधे लाइफस्टाइल को लेकर हैं कि आप आम आदमी कहकर आम आदमी पार्टी इस राष्ट्र के अंदर जो बदलाव देखा है आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कहना है। तो ये घर को लेकर एक बार फिर से सियासत यहाँ पर गरमा रही है और जिस तरह के आरोप तो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी का तर्क यह है कि ये फर्जी तस्वीरें दिखाई गई हैं प्रवेश वर्मा की तरफ से और वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के नए घर की तस्वीरें ये नहीं हैं और रेखा गुप्ता भी अपना घर जो है मीडिया के लिए खोलें तो केजरीवाल भी अपने नए घर सबको दिखा देंगे। तर्क आम आदमी पार्टी यहाँ पर दे रही है। लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सवालों में है अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर। एमपी कह सकते हैं कि हमारे रास्ते अलग हो गए और बीजेपी में चले गए। मैं एक बात छोटी सी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये आम आदमी पार्टी किसकी पार्टी है? एमपीज की पार्टी है, एमएलएज की पार्टी है, काउंसलरों की पार्टी है, इन्होंने बनाई थी? अरे ये पार्टी हमने आपने जैसे वॉलंटियर्स ने बनाई थी।
ये वॉलंटियर्स की, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इनके जैसे कितने आए कितने गए, और ये तो चैलेंजिंग टाइम्स है हमारी पार्टी के लिए। दिल्ली की सत्ता छिन गई, नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, रोज़ ईडी के ठापे पाड़े जा रहे हैं, और पार्टी का ऑफिस तक तो छीन लिया था सरकार ने। अरे ऐसे में लोग भागेंगे, लोग जाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या चाहती है, आप इस बात को समझिए। भाजपा की सरकार ने लगभग सारे मीडिया पर कब्जा किया, सारे अखबारों पर लगभग कब्जा है। सरकार से सख्त सवाल नहीं पूछे जाते, सरकार की कमियों को नहीं दिखाया जाता। हर चीज़ में वाह साहब वाह, वाह साहब वाह, वाह मोदी जी वाह, ये चल रहा है। मगर इसके बावजूद सरकार परेशान है तभी तो रोज़ छापे मार रही है, तभी तो बंगाल में छापे मारे जा रहे हैं, तभी तो दिल्ली में, चंडीगढ़ में रोज़ छापे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार परेशान है, प्रधानमंत्री मोदी जी परेशान है। किससे परेशान है? सवाल पूछने वालों से। कौन सवाल पूछ रहा है? कुछ आम जनता के लोग, कुछ यूट्यूब के वो कार्यकर्ता या वो पत्रकार, और अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग जो सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी, आप 11 साल से कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है। जब मौका मिलता है ट्रंप भारत की और भारतीयों की भद्दी भद्दी बातें करके बेइज्जती करता है। ट्रंप को जब मन करता है हम पे टैरिफ लगा देता है। मोदी जी, आपकी जुबान नहीं खुलती। बेड़ियों में बांध के भारतीयों को हिंदुस्तान भेजा जाता है, आप चुप रहते हैं। सौरभ भारद्वाज को आप देख रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के सांसद छोड़कर गए हैं आम आदमी पार्टी को 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ, उसको लेकर वो अपना तर्क यहाँ पर दे रहे थे और कह रहे हैं कि सवालों से डरती है बीजेपी और हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। बहरहाल आम आदमी पार्टी को के आम आदमी होने पर जो है वो सवाल बीजेपी उठा रही है। अश्विन, जरा बताइए इस घर का क्या इतिहास रहा है जिसको लेकर शीश महल 2 बीजेपी यहां पर कह रही है, और अगर ये तस्वीरें फर्जी होने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है तो कोई एक्शन लेंगे क्या इस पर, या सिर्फ फर्जी कह दिया इतने पे बात खत्म होगी? देखिए, बंगला जो है, बंगले का जो राजनीति है अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ चुकी है शीश महल के बाद से, और वो हटती हुई नज़र नहीं आ रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण एक तरीके से कहे जाए तो कल सांसदों ने साथ छोड़ा और आज बंगला जिसमें वो शिफ्ट हुए, अभी सिर्फ 3-4 दिन हुआ है जिस बंगले में शिफ्ट हुए हैं, आज उस बंगले की तस्वीरें आ गई और बताया गया कि ये जो बंगला है उसमें कई लेविश खर्चे किए गए हैं और जो सरकारी सुविधाएं CPWD देती है उससे भी ज़्यादा पैसा इसमें खर्च किया गया। हालांकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पूरी तरीके से फर्जी तस्वीरें हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर आपको घर देखना ही है तो रेखा गुप्ता का जो घर बना है उसकी तस्वीरें दिखाई जाए, और केजरीवाल भी अपने घर को दिखाने के लिए तैयार हैं। ये घर जो है, ये लोधी स्टेट 95 नंबर का बंगला जो इनको मिला है वो अक्टूबर महीने में अलॉट हुआ था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी प्रेसिडेंट को एक घर मिल सकता है, उसी के नाते अरविंद केजरीवाल को एक घर मिला है। और अक्टूबर महीने से लेकर आप कहें तो मार्च के महीने तक उसमें काम चल रहा था, पूरा अंदर डेकोरेशन का काम है, ताकि उसमें रिनोवेशन भी काफ़ी चल रहा था क्योंकि वो बंगला काफ़ी समय से बंद था। तो उसके बाद इस महीने की जाके पिछले 19 तारीख के आसपास अरविंद केजरीवाल, उनका जो परिवार है, पूरा शिफ्ट हुआ। हालांकि जो अभी सामान है वो भी जा रहा था। अब इसको लेकर जो बड़ा आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि शीश महल 2 जो बीजेपी दावा कर रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पूरी तरीके से झूठ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात संजय सिंह ने कहा है कि ये जो फर्जी तस्वीरें जो दिखाई गई हैं, आने वाले दिनों में पार्टी इसके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करेगी। तो देखना होगा कि क्या कानूनी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर होगा। अश्विन के मामला कहां तक जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो जो शीश महल का आरोप था वो केजरीवाल के सर पर है, और उनके नए घर को लेकर जिसकी तस्वीरें बाकायदा जारी करके आरोप बीजेपी लगा रही है। उधर एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, आम आदमी पार्टी की को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर किया गया, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इतना डरी हुई है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया, FB और इंस्टा पेज ब्लॉक कर दिए हैं। आखिर क्यों, बीजेपी इतना क्यों डरी हुई है, सवाल वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एक्स पर उन्होंने यहाँ पर किया है, और ये उस जवाब में किया है जहाँ पर इसुदन गढ़वी ने एक दरअसल पोस्ट किया था जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी है। अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, बताइए क्या मामला है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं क्या आम आदमी पार्टी के?
देखिए जो फेसबुक का पेज है गुजरात का उसको ब्लॉक कर दिया गया है। उसी को लेकर आज सुबह से ईशीदान गढ़वी से लेकर तमाम अनुराग ढांडा से लेकर तमाम जो नेता हैं, खुद मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया और अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल के चुनाव में रैलियां हुई जहां पे मनीष सिसोदिया समेत तमाम बड़े नेता गए थे। आम आदमी पार्टी का कहना है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जो फुटप्रिंट है गुजरात में बढ़ रहा है और इसी लोकप्रियता की वजह से घबरा गई बीजेपी और इसकी वजह से उनके नेताओं को पहले जेल में भेजा गया। जो उनकी रैलियां हो गई, जिस रैलियों में कई भीड़ देखी गई, उससे एक तरीके से घबरा कर बीजेपी ने अब जो आम आदमी पार्टी का जो पेज है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उसको ब्लॉक करने का आरोप बीजेपी पर लगाया गया और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। और अभी जो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि क्या ये डर या घबराहट है आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की गुजरात में, इस वजह से उनके जो अकाउंट्स उनको बंद किया जा रहा है। पहले उनके नेताओं को जेल में भेजा गया, अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। तर्क आया है? देखिए अभी जो तर्क आया है, जो अकाउंट इनका ब्लॉक आया उसमें वो कहा गया कि क्योंकि भारत सरकार की लीगल डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमेशा जो फेसबुक पे कोई भी बंद होता है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अपना भेजता है इन इंटरमीडिएट कंपनीज़ को, चाहे मेटा हो चाहे फेसबुक हो, इन सभी को भेजता है कि इस अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। उसके अलग अलग कारण होते हैं। कई बार होता है कि ये अकाउंट गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, कभी कभी होता है कि ये इस अकाउंट से ऐसी चीज़ें प्रसारित की जा रही जो सत्य नहीं है। उसको लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को कहा जाता है और उसके लेकर होता है। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का पेज है तो इसको किस तरीके से बंद किया जा रहा है, एक तरीके से डराने धमकाने की कोशिश है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है ताकि ये जो पेज है इसको रिस्टोर किया जा सके। बहुत शुक्रिया अश्विन और रवीश, आप दोनों का इस मुद्दे पर हम तक ये ताज़ा जानकारियां यहाँ पर पहुंचाने के लिए।